हे फ्रेंड्स, जैसे कि कल का एपिसोड हम लोगों ने देखा, हम वेट कर रहे थे कि क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों को कह रही थी, जो रूरू की एंट्री है ना, वो हो गई संडे की, वो भी बिल्कुल संडे का पूरा डोम सेशन हो जाएगा। उसके बाद रूरू की बिल्कुल लास्ट में एंट्री कराई जाएगी, जैसे कि अनुष्का की एंट्री कराई गई थी। सिर्फ 2 या 3 मिनट का उसका स्क्रीन टाइम देंगे एंड हमें नेक्स्ट वीक रूरू देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? तो वही हुआ आज का जो एपिसोड है, हम वेट कर रहे थे कि उसमें डोम सेशन होगा। डोम सेशन में मतलब कुछ देखने के लिए मिलेगा, जो सनी लियोन एंड उसका योगेश का देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें जो रील्स आ रही है बहुत ज़्यादा, वो शायद देखने के लिए मिलेगी, वो फाइट देखने के लिए मिलेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज की नॉमिनेशन में जो टास्क होता है उसी को खींचते हैं। मतलब लगभग जितना भी पूरा एपिसोड था 70 to 80% टाइम उसी टास्क में कंज्यूम कर लिया। मतलब वो टास्क थोड़ा सा फन था, बट इतना भी ज्यादा नहीं था कि भाई वो पूरा एपिसोड उसको कंज्यूम कर ले। लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि ये जो पूरा एपिसोड है तो पूरा बोरिंग हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 फाइट्स दिखाई, 2 आर्ग्यूमेंट्स दिखाए। तो सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट दिखाया, वो दिखाया कि जहाँ पर विशु होता है एंड अनुष्का के बीच में फाइट दिखाई, ठीक है, जिसमें कि विशु अपसेट होता है इस बात के लिए कि जो अनुष्का ने उसके चेस्ट पे लिखा होता है कि सब जगह लड़के पे मुंह मारता है। तो ये बहुत रॉन्ग है, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे जब हम ये जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो कोई किसी के ऊपर करेक्टर असेस ना करे कि भाई तेरा करेक्टर ऐसा है, तू ये करता है, तू वो करता है, ठीक है। एक अदर ओपिनियन वे में आप बता सकते हो कि आप फ्लिप करते हो कनेक्शन पे, या आप जो कनेक्शन है बहुत जल्दी वो चेंज करते हो, ठीक है, आपके अपने ओपिनियन फिक्स नहीं है, वो चीजें लिख सकती थी। लेकिन करेक्टर के ऊपर जाना वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है, जिसमें कि जो विशु होता है वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसको बोलता है कि जो तू लिख रही है ना ये बहुत गलत है, अगर मैं जाऊंगा तो तू बहुत गंदी लगेगी एंड ये बहुत गलत दिखेगा, ठीक है। जिसमें कि अनुष्का ये कहती है कि भाई सुजैन ने मुझे ये बोला था। विशु का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज में कि मैं सुजैन से अपने आप क्लियर कर लूंगा, क्योंकि भाई वो मेरा कनेक्शन में सबके सामने क्लियर नहीं करूंगा समहाउ। लेकिन जो भाई हमारी अनुष्का है, मेरे को तो समझ नहीं आता, शी इज अ फ्लिपर या फिर कावर्ड बोले उसको, क्योंकि वीडियो में तो ऐसे करके बात करती है कि मैं तेरी पोल खोल देगा और ये और वो, ठीक है। और जब सामने वाली बात आती है तो शी इज लाइक भीगी बिल्ली। तो ऐसा लग रहा था उसको देख के कि मतलब उसके पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, है ना। तो उसने कहा कि मेरे को सुजैन ने बोला इसलिए मैंने लिखा। तो वहां पे सुजैन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा गया था, वहां पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा। वहां पर अनुष्का का पॉइंट ऑफ व्यू खुद का होना चाहिए था कि उसको क्या लगता है, या फिर वो जेन्युइनली बोलती कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। एंड वो सॉरी बोल देती है। इवन विशु को बोलता है कि डोम सेशन में जो कल होगा तो तब बोलेगी सॉरी, ठीक है। लेकिन भाई मोहित, जब तुझे दिख रहा है सामने सामने विशु सुजैन से क्लियर नहीं कर रहा, तो अगर अनुष्का यहाँ गलत है समहाउ, तो तुझे सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है कि भाई क्या कहते हैं, मैं इस चीज पे तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मतलब कनेक्शन ने गलत किया है बट अकेले में बोलना सबके सामने क्यों ऐसे दिखा रहा है कि मैं तो बहुत करेक्ट हूँ, मुझे तो सब। फिर उसके बाद दूसरा जो आर्गुमेंट दिखाई जाती है, वो दिखाई जाती है किसके बीच में, वो दिखाई जाती है क्यारा एंड गुल्लू के बीच में, ठीक है। तो जिसमें कि क्यारा कहती है कि तुमने मेरा सपोर्ट नहीं लिया, तुमने मेरा स्टैंड नहीं लिया। तो गुल्लू उसमें कहता है कि देख तू कितना ज्यादा हाइपर थी, तुझे भी नहीं पता, तूने क्या क्या बोला तुझे नहीं पता, ठीक है। इवन दीपांशु ने तुझे कुछ नहीं कहा, समहाउ वो चीजें ठीक भी थी कि दीपांशु ने इतना कुछ नहीं बोला, कोई और होता तो शायद बहुत गंदे से बोलता, ठीक है। तो वो क्यारा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तेरा स्टैंड ले रहा था और मैंने उसका मुंह भी पकड़ा था। और भाई वो मतलब कि जो पर्सनैलिटी अभी तक गुल्लू की दिखी है उसमें वो इससे ज्यादा कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मिलके उसको स्प्लिट कॉइन्स दिए थे इसके। लेकिन कैप्टन का डिसीजन था कि वो दे या ना दे, पर कैप्टन डिसीजन लिया और उसको थ्रोन पे बिठाया। तो वो थ्रोन पे समहाउ बैठ रहा है और वो तेरा कनेक्शन है। तो ये चीजें तो बल्कि इसमें निहारिका को भी भाई 500 मिले, उसको वो साइड देखने के लिए नहीं मिला। बाकी लोगों को भी बहुत कम मिले, लेकिन वो साइड उनका देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जो साइड ये कैरा का देखने को मिला फॉर 3000 स्प्लिट कॉइन्स, मतलब वो एक्सट्रीम था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था। और अब इन लोगों को ये लगा कि 2 दिन से हम लोग यही दिखा रहे हैं, पिछले वीक भी हमने दिखाया था अपकमिंग में, और अभी 2 दिन से भी अपकमिंग में दिखा रहा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ी सी और फाइट दिखा दी जो नेक्स्ट डे होने वाली है, जो क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है एडिटिंग है इस अकॉर्डिंग करते, क्योंकि एडिटिंग तो डेली डाल के वो करके रखनी पड़ती है ना। तो इनको आकांक्षा एंड सौंदर्या का पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा बूम हो रखा है सोशल मीडिया पे, इसलिए जानबूझ के इन्होंने ये दिखाया है कि आकांक्षा एंड सौंदर्या फाइट कर रहे हैं, उसमें योगेश भी उसको बोल रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में बहुत ज्यादा जो कलेश है वो देखने को मिला। और जो आयुष है उसने सुजैन को समथिंग बोला, तो कि कल और ज्यादा फाइट होने वाली है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो 3 बार से यही प्रोमो देख रही है कि ये आने वाला है, ये आने वाला है। तो इन्होंने थोड़ा सा जो प्रोमो है उसको एडिट करके दिखा दिया कि भाई ऑडियंस रुक जाना कल, और कल आ जाना एपिसोड देखने के लिए, कल आपको चीजें देखने के लिए मिलेगी। और कल मैं बता देती हूँ, कल भी रूरू की एंट्री बिल्कुल एंड में होगी, ठीक है। 2 या 3 मिनट का स्क्रीन टाइम होगा उसका, वो नेक्स्ट वीक देखने के लिए मिलेगी हमें।